आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश का अन्नदाता बारिश और ठंड के बावजूद दिल्ली से लगी सीमा पर डटे। बीजेपी पर अखिलेश का वार, अमीरों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही सरकार। बर्ड फ्लू की दहशत, केरल में आपदा घोषित, मंदसौर में चिकन अंडे की दुकानें बंद करने का आदेश। गणतंत्र दिवस पर भारत आएंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। सूत्रों ने कहा, प्लान में अब तक कोई बदलाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल से नए संसद भवन का रास्ता साफ। यूनिसेफ की रिपोर्ट, नए साल पर भारत में सबसे ज्यादा बच्चों का जन्म, चीन को छोड़ा पीछे। और रूस से S-400 खरीदना भारत के लिए खड़ा कर सकता है मुश्किल, अमेरिका पाबंदियों की चेतावनी। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। जबरदस्त सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमा पर डटे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान संगठनों के प्रतिनिधि इन कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हैं, जबकि सरकार कानूनों की खामियां वाले बिंदुओं या उनके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाह रही थी। दोनों के बीच अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। भीषण सर्दी के मौसम में विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले करीब 40 दिनों से डटे हैं। इनमें अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। शहर में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने शहर के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बारिश से बचाने के लिए तंबुओं में अस्थायी ऊंचे बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। तंबुओं के मुख्य मंच के ठीक पीछे और राजमार्ग के ढलान वाले हिस्से होने के कारण वहां बारिश में जल भराव का खतरा बना रहता है। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की कई सीमाओं पर डटे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने को जनप्रतिनिधि नहीं, धन प्रतिनिधि समझती है, इसलिए धनवानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है। उन्होंने कहा, भाजपा भूल रही है कि वो जिन्हें नुकसान पहुंचा रही है वे संकट से संघर्ष करने वाले देश के वो 2/3 लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते। इसके पूर्व सपा अध्यक्ष ने केंद्र और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई बातचीत बेनतीजा होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक अन्य और ट्वीट किया है। भाजपा सरकार ने आज फिर निरर्थक वार्ता करके अगली तारीख दे दी। कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौतें हो चुकी हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगरा मालवा में 112, खरगोन जिले में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौतें हुई हैं। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि कौवों के सैंपल भोपाल की स्टेट DI लैब भेजे गए हैं। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन इस महीने के अंत में भारत के दौरे पर आएंगे। उन्हें रिपब्लिक डे समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना है। ब्रिटिश उच्चायोग के सूत्रों ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आएंगे। फिलहाल उनके प्लान में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। भारत में गणतंत्र दिवस के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलावा भेजा गया था, जिसे जॉनसन ने दिसंबर महीने में स्वीकार कर लिया था। उनके कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। शीर्ष न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार नए संसद समेत अन्य निर्माण कर सकती है। पर्यावरण मंजूरी और अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति दी थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के नाम पर भारी भरकम खर्च कर रही है, जिसकी फिलहाल
जरूरत नहीं है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से करीब 1,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन के निर्माण पर खर्च होंगे। परियोजना के 2024 में पूरा होने का अनुमान है। वर्तमान का हमारा संसद भवन ब्रिटिशों के जमाने का बना था। इसका शिलान्यास 1921 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी समाज सेवी शिवेंद्र सिंह एवं दीपेंद्र सिंह, चेयरमैन गन्ना समिति अयोध्या के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विगत कई वर्षों से दोनों भाई मिलकर जरूरतमंदों को कंबल वितरण के कार्यक्रम का आयोजन निरंतर करते चले आ रहे हैं। शिवेंद्र सिंह ने बताया कि पहले हमने 500 कंबल से शुरुआत की थी, जो संख्या अब धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 20,000 कंबल पर आ गई है। शिवेंद्र सिंह ने बताया 101 ग्राम सभाओं के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 101 ग्राम सभाओं के मेधावी छात्रों को साइकिल देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, डॉक्टर अमित सिंह, विधायक प्रतिनिधि बीकापुर दिनेश जी, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह एवं कमल नयन दास, उत्तराधिकारी महंत नृत्य गोपाल दास, राम नारायण दास अधिकारी, श्री राम वल्लभ कुंज एवं रामदास महंत, हनुमानगढ़ी नाका तथा अनेक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे। आइए अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज। यूनिसेफ के मुताबिक न्यू ईयर पर दुनिया भर में 3,71,500 से अधिक बच्चों का जन्म हुआ और इनमें सबसे अधिक करीब 60,000 बच्चों का जन्म भारत में हुआ है। यूनिसेफ ने कहा कि दुनिया भर में नए साल के पहले दिन 3,71,500 बच्चों का जन्म हुआ। 2021 के पहले बच्चे का जन्म फिजी और आखिरी बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ। यूनिसेफ ने कहा कि विश्व भर में जन्मे बच्चों की करीब आधी संख्या 10 देशों में है, जिसमें भारत में 60,000, चीन में 35,615, पाकिस्तान में 14,161, बांग्लादेश में 9,236 बच्चे हुए हैं। वर्ष 2021 में यूनिसेफ की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर यूनिसेफ और इसकी सहयोगी संस्थाएं संघर्ष, बीमारी और जीवन जीने के अधिकार की रक्षा के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए किए गए कामों का जश्न मनाएगी और इस अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन तथा घोषणाएं करेगी। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए अरबों डॉलर के भारत के सौदे को लेकर अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा सकती है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने कांग्रेस को सौंपी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत और प्रौद्योगिकी साझा करने और सह निर्माण पहल के लिए इच्छुक है, जबकि अमेरिका भारत की रक्षा ऑफसेट नीति में एक सुधार एवं रक्षा के क्षेत्र में उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा की अपील करता है। हालांकि CRS रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं होती और न ही वो सांसदों के विचार की झलक पेश करती है। वे स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सांसदों के लिए तैयार की जाती है ताकि वे सारी बातें समझने के बाद सोच समझकर निर्णय लें। अक्टूबर 2018 में भारत ने ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बाद भी 4 S-400 खरीदने के लिए रूस के साथ $5 अरब का सौदा किया था। ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से भारत पर अमेरिकी पाबंदियां लग सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक नया नेशनल लॉकडाउन लगाया ताकि नए स्ट्रेन को रोका जा सके। एक तरफ ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। बोरिस जॉनसन ने सोमवार रात को देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए कठिन समय है। देश के हर हिस्से में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल ब्रिटेन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन ही चलेगी। विश्वविद्यालय के छात्र कम से कम फरवरी के मध्य तक कैंपस वापस नहीं लौट सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहना होगा और सिर्फ जरूरी काम से ही निकलने की इजाजत दी जाएगी। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।